अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग सीख रहे होंगे। मेरा नाम सैयद शुजात हुसैन बुखारी है और आप देख रहे हैं बुखारी फॉरेक्स एकेडमी का फ्री फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक कोर्स। आज हम जानेंगे टूल्स के बारे में। टूल्स क्या होते हैं और इनका यूज़ केस क्या है। सबसे पहले सी ट्रेडर मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करते हैं और आपको दिखाता हूँ कि टूल्स का ऑप्शन कहाँ पे है, किस तरीके से हम सी ट्रेडर मोबाइल ऐप के ज़रिए टूल्स को चार्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करें, किसी भी करेंसी पेयर का चार्ट ओपन कर लें। ग्राफ ओपन करने के बाद आप लोगों को याद होगा कि एफ वाले आइकन के ऊपर क्लिक करके आपको मैंने इंडिकेटर्स लगाने सिखाए थे। इंडिकेटर्स के साथ साथ अगर हम राइट साइड के ऊपर देखें तो एक स्टिंग सा बना हुआ है, धागा सा बना हुआ है, एक लाइन सी बनी हुई है। इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 4 कैटेगरी के टूल ओपन हो जाते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वाला तो टेक्स्ट है। ठीक है, मतलब टेक्स्ट के चार्ट के ऊपर आपने कुछ अगर लिखना है तो फर्स्ट कैटेगरी में लाइन टूल्स हैं, जैसे ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ट्रेंड एंगल, एरो लाइन। नंबर टू में डिफरेंट आर्क्स हैं और डिफरेंट आप कह लें कि रेशोज वगैरह हैं। नंबर थर्ड में आपको सर्कल मिलेगा, रेक्टेंगल मिलेगा और ट्रायंगल मिलेगा। इसके अलावा नंबर फोर में आपको फाइबोनाची और दीगर टूल्स मिलेंगे और नंबर फाइव में तो है टेक्स्ट। अब नंबर वन वाले जो टूल्स हैं यही ज़्यादा यूज़ होते हैं और इनका यूज़ केस ही ट्रेडिंग में ज़्यादा है। बाकी हेल्पिंग टूल्स हैं जो कि आपको बाद में लेटर ऑन सिखाए जाएंगे इंशाल्लाह ताला। दोस्तों, अब पहले नंबर पे जो टूल है वो एक ट्रेंड लाइन है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ और उसके बाद चार्ट के ऊपर टैप करता हूँ तो ये एक ट्रेंड लाइन आ गई है चार्ट के ऊपर, ये देख सकते हैं। अब ये जो ट्रेंड लाइन है ये किसी भी एंगल में ये लाइन मोड़ी जा सकती है। ये एक सिंपल लाइन है जो कि आप कह लें कि फ्लेक्सिबल है, इसको कहीं पे भी आप मोड़ सकते हो किसी भी एंगल के अंदर। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये चार्ट के ऊपर लग गई है, जैसे मैं टैप करूंगा तो ये चार्ट के ऊपर फिक्स हो जाएगी, दोबारा इसके ऊपर टैप करूंगा तो ये दोबारा मूव करेगी। अब ये सिंपल एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। इसके यानी ये कुछ मतलब इंडिकेटर्स की तरह नहीं है, सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसके बाद मैं दोबारा एक और कोई टूल अप्लाई करता हूँ, जैसे कि वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन एक सीधी स्ट्रेट लाइन है, जैसे आप अपने बचपन में कॉपी के ऊपर एक पेन या पेंसिल की मदद से एक लाइन ड्रॉ करते थे सीधी। तो वो किस टूल की मदद से करते थे? स्केल। अब स्केल भी एक टूल है। अब लाइन ड्रॉ करना तो आपको आती है ना, लेकिन सीधी ड्रॉ करना आप लोगों को डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है, तो उसको एक्यूरेट करने के लिए टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से ट्रेडिंग के अंदर भी टूल्स का इस्तेमाल है, जो कि मैं आपको आगे जाके कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। इसी तरीके से मुख्तलिफ टूल्स हैं। एरो है, एरो बाद में यूज़ होगा डायरेक्शन वगैरह शो करने के लिए, या किसी को दिखाना है तो एरो का इस्तेमाल होता है। अब मैं आपको इनका यूज़ केस और दीगर चीज़ें समझाता हूँ। दोस्तों, टूल्स की मदद से हम मार्केट के डिफरेंट ट्रेंड्स को एनालाइज करते हैं और ट्रेडिंग करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इंडिकेटर्स में भी तो हम यही सेम काम करते हैं। देखें, इंडिकेटर्स में बेशक हम ऐसा करते हैं और इंडिकेटर्स हमें रीडिंग दे देते हैं। जैसे हम टूल को या इंडिकेटर को कंपेयर करते हैं तो कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि मैं आपके सामने रखूंगा, वो पहले समझ लें, फिर आगे इनका डिफरेंस और इनका यूज के समझते हैं। देखें, इंडिकेटर को जैसे आप चार्ट के ऊपर लगाते हैं तो वो मार्केट की रीडिंग खुद दे देता है। आपको उसमें ग्राफ चार्ट रीड करना ही नहीं पड़ता। आपको पता है कि ये जो मार्केट ट्रेड करते हो, गोल्ड, यूरो, यूएसडी, ये रियल मार्केट है, यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग हो रही है। तो इंडिकेटर क्या करता है, आप जैसे ही उसको चार्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो डाटा आपको दे देता है, जबकि टूल्स खुद ब खुद चार्ट पर ना लगते हैं ना रीडिंग देते हैं, बल्कि इनको मुख्तलिफ एंगल्स और मार्केट कंडीशंस में ग्राफ पर खुद अप्लाई करना होता है और ट्रेड करना होता है। आप ये काम इंडिकेटर से क्यों नहीं करते, अब ये समझते हैं। इंडिकेटर्स एक फिक्स्ड एल्गो पर काम करते हैं जो मोस्टली मार्केट की डिफरेंट कंडीशंस की रीडिंग नहीं दे पाते या गलत रीडिंग दे देते हैं। इसके बरक्स टूल्स को हम मुख्तलिफ टेक्निक्स की मदद से करंट चार्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं और ट्रेड करते हैं। ये टेक्निक्स हम लेटर ऑन इस कोर्स में सीखेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूं। देखें, मार्केट चल रही है, उसमें डिफरेंट ट्रेंड, कंडीशंस और बहुत सारी चीजें चलती हैं। अगर हम एल्गोरिथम्स या मैथमेटिक्स के फार्मूला या इन चीजों के ऊपर जाते हैं या फिक्स्ड एल्गोरिथम्स की बात करते हैं, जैसे मैंने एक इंडिकेटर बनाया है, उसमें एल्गोरिथम डाल दिया कि हर 4 कैंडल्स के बाद इंडिकेटर एक बाय का सिग्नल दे देगा या बाय जोन में चला जाएगा, जैसे आरएसआई जाता है। लेकिन आरएसआई का फार्मूला नहीं बता रहा, जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। तो अब मार्केट कंडीशन जो मर्जी हो, ट्रेंड जो मर्जी हो, इंडिकेटर ने हर सूरत आपको बाय का सिग्नल दे देना है, चाहे वो फेक मूव ही क्यों ना हो, चाहे वो साइडवे ट्रेंड ही क्यों ना हो, चाहे कोई और ट्रेंड ही क्यों ना हो। लेकिन इसके बरक्स जो टूल्स हैं वो इंडिकेटर्स की तरह काम नहीं करते।
टूल्स को लगाने के लिए उससे पहले टेक्निक सीखनी पड़ेगी, आपको ट्रेंड सीखने पड़ेंगे। ट्रेंड क्या होते हैं? टूल्स यूज होते हैं एक्यूरेसी के लिए। जैसे अगर आप सीधी लाइन ड्रॉ करते हो तो सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए स्केल का इस्तेमाल करते थे बचपन के अंदर, किसी भी कॉपी के ऊपर या नोटबुक के ऊपर। तो क्या आपको सीधी लाइन ड्रॉ करना नहीं आती थी? डेफिनेटली आती थी। तो स्केल का इस्तेमाल क्यों करते थे? ताकि लाइन सीधी लगे। इसी तरीके से आपको खुद सीखना होगा कि मार्केट में किस टाइप पे कौन सा ट्रेंड बनता है और उसका क्या मतलब है। टूल्स हम इस्तेमाल करेंगे एक्यूरेसी के साथ कि हमसे कोई ह्यूमन एरर ना हो, हमसे कोई गलती ना हो। तो आगे जाके प्रोफेशनल्स की तरह हम सीखेंगे कि किस तरीके से टूल्स की मदद से हम डिफरेंट ट्रेंड्स को एनालाइज करेंगे और ट्रेडिंग करेंगे जैसे प्रोफेशनल्स करते हैं इंशाल्लाह ताला। आज की असाइनमेंट है कि आपने टूल्स और इंडिकेटर्स का डिफरेंस बताना है कि इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।